मुआज़ बिन जबल फरमाते हैं इन्नी लअहतसिबु नौमती कमा अहतसिबु कौमती, कि रात को मैं जब सोता हूँ तो मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करता हूँ, वैसे ही जैसे रात को मैं क़यामुल लैल पढ़कर अल्लाह ताला से रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करता हूँ। What he is trying to say here is कि जनरली जब लोग सोते हैं रात को तो उनकी ये इंटेंशन होती है बाय डिफॉल्ट कि रात को जब उनकी एनर्जी पूरी हो जाएगी, अगले दिन वो सुबह उठकर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाकर अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे और अपने काम काज को अच्छे तरीके से निपटाएंगे। अगर बंदा सिर्फ ये इंटेंशन बना ले कि ए अल्लाह आप मुझे जब सुलाएंगे रात को, इससे मुझे एनर्जी मिलेगी और फिर मैं फजर से पहले उठकर तहज्जुद पढ़ूंगा और फिर मैं फजर की नमाज अदा करूंगा और फिर मैं पूरे दिन अपनी एनर्जीज के साथ आपकी अच्छी तरीके से इबादत कर सकूंगा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस शख्स को उसकी इंटेंशन की वजह से उसके सोने का भी उसको सवाब अता फरमाएंगे। जनरली अगर रात को बंदे को गर्मी लग रही है एंड इफ दिस पर्सन ट्राइज टू ओपन अप द विंडो, इस उम्मीद के साथ कि शायद हवा आए और मुझे अच्छे तरीके से नींद आएगी, अगर ये बंदा अपनी ये इंटेंशन बना ले कि मैं खिड़की खोल रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि सुबह फजर की अजान उसकी आवाज मेरे कानों में पड़ेगी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी इस इंटेंशन की वजह से उसको खिड़की खोलने पर भी सवाब अता फरमाएंगे। हालांकि खिड़की खोलने से उसको हवा ने तो आना ही आना है, तो मेक गुड इंटेंशंस। और हो सकता है कि बंदे की ये इंटेंशन हो कि या अल्लाह इफ यू गिव मी मनी आई विल ओपन अप हॉस्पिटल्स, मैं स्कूल्स बनाऊंगा और मैं चैरिटी करूंगा, और ये भी पॉसिबल है कि उसको सारी जिंदगी मौका ना मिल सके, वो इतना पैसा ना कमा सके, लेकिन जब क़यामत का दिन होगा हो सकता है कि ये बंदा फंसा हो और ये एक एक नेकी को तरस रहा हो और सडनली व्हाट वुड हैपन कि उसको नजर आएगा कि पहाड़ जितनी नेकियां उसके सामने लेके आई जाएंगी और ये सरप्राइज होगा, कहेगा या अल्लाह मैंने तो कभी इतनी नेकियां की ही नहीं। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ए मेरे बंदे, तेरी नीयत खालिस थी कि तू चाहता था दुनिया में कि ए अल्लाह अगर तू मुझे माल अता फरमाएगा मैं तेरी राह में माल खर्च करूंगा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी इस नेक नीयत की वजह से उसको रिवॉर्ड देंगे, उसको नेकियों में तब्दील कर देंगे उसकी इंटेंशंस को। जब एक स्टूडेंट सुबह उठकर स्कूल जाता है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाता है, अगर उसकी ये इंटेंशन है कि मैं अच्छे तरीके से पढ़कर अल्लाह ताला की क्रिएशन, अल्लाह ताला की खलकत पर गौर कर सकूंगा ताकि मैं अल्लाह ताला की अच्छे तरीके से इबादत कर सकूं, तो जितना टाइम वो स्कूल में गुजारता है, अपनी कॉलेज, यूनिवर्सिटी में गुजारता है, अल्लाह ताला उसको अजर अता फरमाएंगे। और अगर टीचर्स भी ये इंटेंशन बना लें कि मैं इन बच्चों को पढ़ा के इनको एक अच्छा इंसान बनाने में मदद कर सकूं, तो टीचर को भी रिवॉर्ड दिया जाएगा और ये इबादत में शामिल होगा। और अगर कोई बाप बाहर जाता है, हलाल तरीके से कमाता है, तो ये भी उसके लिए इबादत है। और इसी तरह अगर कोई माँ बच्चों की अच्छे तरीके से तरबियत करती है कि मेरे बच्चे कल को अच्छे मुसलमान बनेंगे, तो ये उस वालिदा के लिए भी इबादत बन जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन सअलल्लाह तआला शहादा बिसिद्क़िन बलगहु अल्लाहु मनाज़िल शुहदा, कि जो बंदा अल्लाह ताला से दुआ करता है नेक नीयत के साथ कि ए अल्लाह मैं आपकी राह में शहीद होना चाहता हूँ, मुझे वो दर्जा अता फरमा दे। अगर वो बंदा अपनी जिंदगी नॉर्मल गुजारता है और उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती शहादत की, तो अल्लाह ताला अपने यहाँ उसको शुहदा के रैंक में ऐड कर देते हैं। व इम्मात अला फिराशिही, सो मच सो इफ दिस पर्सन डाइज ऑन हिज बेड, अगर वो अपने बिस्तर पर भी मरता है अल्लाह ताला के यहाँ वो शहीद काउंट किया जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी नीयत देखते हैं और कभी कभार हम सरप्राइज हो जाते हैं कि क्या वजह थी कि वो जो जानिया औरत थी उसने सिर्फ एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। हकीकत में ये उसकी इंटेंशन थी,
اس کی نیک نیت تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اور آپ کو اب سمجھ میں آئے گی بات کہ جابر بن عبداللہ کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ صرف 2 سال ان کو ہوئے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور غزوہ احد میں وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو جابر بن عبداللہ جب بہت پریشان تھے تو اللہ کے نبی آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور تسلی دیتے ہیں کہ جابر تم کیوں پریشان ہو، تم غمگین کیوں ہو؟ تو فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی، میرے والد مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور میرے اوپر بہت برڈن ہے گھر کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے اے جابر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس سے بھی بات کی ہے پردے کے پیچھے بات کی ہے، لیکن تمہارے والد کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فیس ٹو فیس بات کی ہے اور اس میں کوئی پردہ نہیں تھا۔ اب بندہ ہی حیران ہو سکتا ہے کہ ہمیں ہسٹری میں کوئی ایسا واقعہ نہ ملے کہ جس سے ہمیں یہ پتا چل سکے کہ ایسا کیا عمل کیا تھا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جو کہ ان کو اتنا بڑا آنر ملا۔ یہ دراصل عبداللہ رضی اللہ عنہ کی انٹینشن تھی، یہ ان کا دل تھا، قلب سلیم تھا، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اتنا آنر دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی انٹینشنز کو پیور کر لیں، خالص کر لیں، کیونکہ امید ہے کہ قیامت کے دن اگر ہم نے کچھ گناہ بھی کیے ہوں گے لیکن ہماری نیت خالص ہوگی، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کی اگر ہم نے کوشش کی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا کوئی عمل اتنا پسند آ جائے، ہمارے پرسپیکٹیو سے وہ بہت چھوٹا ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بہت بڑا کنسیڈر کیا جائے گا، کیونکہ ہم نے وہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہوگا۔